Hello friends, welcome to Available Studies. My name is Sanu Verma and this is a video of our topic train of the mathematics series. So let's move on to the first question, and the question is: a train covers a distance between station A and B in 45 minutes. If the speed is reduced by 5 km per hour, it will cover the same distance in 48 minutes. What is the difference between the two stations A and B in kilometer? Also find the speed of the ट्रेन। तो एक ट्रेन है जो कि दो स्टेशंस ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट्स में कवर कर रही है, और अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी जा रही है तो जो टाइम है वो 45 से बढ़ के 48 हो जा रहा है। क्या निकालना है? दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी निकालनी है और ट्रेन की स्पीड भी निकालनी है। तो देखिए, बात करते हैं इसके स्मार्ट अप्रोच की। तो जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर कम हो रही है, उसके 5 किलोमीटर कम होने पे टाइम 3 मिनट बढ़ रहा है। 45 मिनट से 48 मिनट हो जा रहा है, यानी कि 3 मिनट वो बढ़ रहा है। तो बस इतना ध्यान देना है कि जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो कम हो रही है वो उन 3 मिनट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो 3 मिनट है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बराबर हो जाएगा। और अगर 3 मिनट जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बराबर है तो 48 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा? वही हम लोगों की स्पीड हो जाएगी। So if 3 minutes is equals to 5 kilometer, then 1 minute will be 5 by 3, and 48 minutes will be 5 by 3 into 48 kilometer per hour, and the speed will be 80 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग को स्पीड पता चल गई, और हम लोग को अब निकालना है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो इसका भी एक स्मार्ट अप्रोच हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग किसी वॉच को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, और एक वॉच के अंदर 1 घंटा होता है पूरा, उस 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और जब उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे बराबर, तो 15-15 मिनट के 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और एक हिस्सा उस पूरे घंटे का 1/4 होगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए, हम लोग के क्वेश्चन में जो टाइम दिया था वो 45 मिनट दिया हुआ था। 45 मिनट का मतलब, अगर हम लोग ये 4 हिस्सों के 3 हिस्से ले लें, 15 + 15 + 15 विल बी 45 मिनट्स। सो इन 3 हिस्सों में जितनी दूरी उस ट्रेन ने चली होगी वही दूरी ए और बी के बीच की हो जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो उसकी रफ्तार थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 1 घंटे में थी। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और अगर उसको डिवाइड करें तो 80/4 विल भी हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी कि 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर चलेगी। 15 में 20 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 3 बार 15 लेंगे तो 3 बार 20 किलोमीटर ले लेंगे, यानी कि वो हो जाएगा 60 किलोमीटर। ओके, तो दूरी हम लोग को पता चल गई 60 किलोमीटर। तो दोनों आंसर हम लोग के आ गए, दूरी भी पता चल गई और स्पीड भी पता चल गई। तो हम लोग का ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज: टू प्लेसेस पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर्स अपार्ट. A train leaves P for Q, and at the same time another train leaves Q for P. Both the trains meet 6 hours after they start moving. If the train traveling from P to Q travels 8 km per hour faster than the other train, find the speed of the two trains. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि P और Q 162 किलोमीटर दूरी पे हैं। P से एक ट्रेन चलती है Q के लिए, और Q से एक ट्रेन चलती है P के लिए, और दोनों सेम टाइम पे भी चलती हैं, और दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद में आपस में मिल जाती हैं। और एक जो ट्रेन है जो कि P से Q की तरफ चल रही है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा रफ्तार है उसकी दूसरी ट्रेन से। तो दोनों ट्रेन की स्पीड हम लोग को बतानी है। ठीक है, एक ट्रेन की जो स्पीड है वो दूसरी ट्रेन की स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें एक स्पीड दूसरे से 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। 17.5 प्लस -8 करेंगे तो 9.5 आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 19.5 -8 करेंगे तो 11.5 आएगा। ये भी दोनों का डिफरेंस 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ रहा है। तीसरा ऑप्शन भी हाँ, यहाँ पे भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बस छोटा सा अप्रोच है।
देखिए एक ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रही है दूसरी ट्रेन से 1 घंटे में, ठीक है। और 6 घंटे के लिए दोनों ट्रेनें मूव करती हैं तब वापस में मिलती हैं, यानी कि जो ट्रेन तेज़ चल रही है वो इन 6 घंटों में 48 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होगी दोनों से, दूसरी वाली ट्रेन से, ठीक है। यानी कि जो 162 किलोमीटर था उसमें से वो 48 किलोमीटर जो पहली वाली ट्रेन ने ज़्यादा चला है उसको निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि वो उसने अकेले चला है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस 48 किलोमीटर जो हम लोग निकाल देंगे तो बचेंगे हम लोग के पास में 114 किलोमीटर। और इन 114 किलोमीटर को उन दोनों ट्रेनों ने मिलकर कवर किया है 6 घंटे के अंदर। तो अगर 114 को दोनों मिलकर कवर किया होगा तो एक ट्रेन ने 114/2 यानी कि 57 किलोमीटर अकेले चला होगा, ठीक है। और 57 किलोमीटर अकेले 6 घंटे में चलने के लिए जो टाइम लगेगा उसे 57/6 करेंगे तो 9.5 आएगा। यानी कि 9.5 की स्पीड से अगर 6 घंटे चलेगी एक ट्रेन तो 57 किलोमीटर जाएगी। यानी कि एक स्पीड जो आ गई वो आ गई 9.5 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो ट्रेन थी वो 8 घंटे की रफ्तार उसकी ज़्यादा थी, तो 9.5 में 8 ऐड कर देंगे तो आएगा 17.5, यानी कि दूसरी जो स्पीड थी वो 17.5 आ जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट, जिसमें कि 17.5 है 9.5 किलोमीटर पर आवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू, and please keep in touch for further videos so that you do not miss any videos by Apical Studies. And thank you so much for watching this video. You can follow us on Facebook also. The Facebook link has been given in the description. Please subscribe to the channel also.